नमस्कार, मैं केएन गुप्ता ENILive.com में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरे साथ खबरें फटाफट। चारधाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की अब अच्छी खबर है। अब वे बिना किसी परेशानी की इस चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से कर सकते हैं। इस यात्रा को शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने रणनीति तैयार कर ली है। इसी के चलते अब अप्रैल में चारधाम यात्रा को शुरू कर दिया जाएगा। इसके चलते यहाँ प्रशासन ने भी खासा तैयारियों को अभी से करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी गंगोत्री और जमुनोत्री के मार्गों पर यात्रियों को थोड़ा दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन केदार घाटी और बद्रीनाथ के रास्तों को शासन स्तर पर सुदृढ़ किया जा चुका है। अब हमको इस समय अप्रैल के महीने के अंदर कोई बहुत चिंता नहीं हो रही है कि किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो हमारी तैयारियां विंटर के लिए थी, उन्हीं शीतकालीन चारधाम के लिए थी, वही आगे कंटिन्यू करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में स्वाइन फ्लू का केस मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। इसी के चलते यहाँ एक मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हुआ है। हालांकि इस मरीज की हालत अभी ठीक बताई जाती है, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन ने स्वाइन फ्लू के लिए सतर्कता बरती हुई है। एडमिट किया गया है और आइसोलेशन वार्ड जो हमने बना रखा है उसमें रखा हुआ है, और एंटीवायरल ड्रग्स जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट में देनी चाहिए वो हमने स्टार्ट कर रखी है। वो पहले से ही ले रहे थे, हमने उसको कंटिन्यू किया हुआ है। तो पेशेंट की हालत ठीक है, कोई ऐसी ज्यादा इमरजेंसी फिलहाल नहीं है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बरेली में ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन IMC अध्यक्ष तौकीर रजा द्वारा किया गया। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय को लोगों ने मिलकर अपनी कविताओं और शायरियों के माध्यम से लोगों को एकजुट रहने का संदेश भी दिया। मसले हल हो गए होते, किसी एक ताक में रहते तो काजल हो गए होते। गणतंत्र दिवस को बहुत जज्बे के साथ, शौक के साथ मना रहे हैं, और इसीलिए मैंने आज इस मौके पर ऑल इंडिया मुशायरा रखा है, और गंगा जमनी तहजीब को बहाल रखने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। जिले में 11 माह पूर्व हुई हत्या के मामले में पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी न किए जाने के विरोध में पीड़ित परिवार धरने पर बैठ गया। मामला खरेला का है, जहां बादशाह सिंह के भतीजों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें एक की मौत बीती मार्च में हो चुकी है, जिसके चलते पीड़ित पक्ष को अभी तक न्याय नहीं मिला है। अब आक्रोशित परिजन धरने पर बैठकर अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री यहाँ 2 तारीख को आ रहा है, मैं यहाँ अनशन बैठा हूँ। जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक हम लोग, कई गांव के लोग हैं, महान जनता है, हमारे साथ है, हम मरेंगे, जिएंगे, लाठियां खाएंगे, लेकिन यहाँ से उठेंगे नहीं। अमरोहा के आदमपुर इलाके में शराब के नशे में कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत की नींद सुला दिया। रिश्ते में खून के इस मामले से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताते हैं कि पिता की डांट से परेशान बेटे ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया और अपने ही पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अब आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। जसवंत नाम के व्यक्ति को उसके पुत्र महावीर ने मार डाला है। उसके गले में घाव है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये जो अभियुक्त है महावीर, ये अभी फरार है, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।